जैसे जैसे दोस्त आएंगे तो आज हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट नंबर 2 है। आज के लर्निंग आउटकम्स के अंदर स्टडी करेंगे हम रेट पैग्स क्या होते हैं और ये किस तरह से वर्कआउट कर रहे होते हैं। डिटेक्ट करेंगे डाइवर्जेंस बिटवीन मार्केट एक्सपेक्टेशंस, सेंट्रल बैंक व्यू और रिलीज डाटा। ये 3-4 किस्म की टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही होती हैं। हम डिटेल में इनके बारे में देखेंगे कि किस किस तरह से हम इनको कहाँ कहाँ से गैदर कर सकते हैं और इनको आपस में कंपेयर कैसे करना है। और आज हम कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात भी करेंगे जो फंडामेंटल एक्चुअली ट्रेडिंग होती है ना, कि फंडामेंटल ट्रेडिंग कहते किसे है। तो आज उनकी बात भी होगी। ट्रेडिंग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स विद हायर एक्यूरेसी। एग्जैक्टली स्ट्रेटजीज के अंदर हम ये देखेंगे कि हायर एक्यूरेसी के साथ कैसे ट्रेड किया जा सकता है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। रेट पैग। रेट पैग एक इस्तेलाह है। इसका ये मतलब होता है कि किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक किसी भी दूसरे मुल्क के सेंट्रल बैंक के साथ एक खास लेवल पे या एक खास एक्सचेंज रेट के ऊपर एग्री करते हैं कि हम इस रेट से, मिसाल के तौर पे यूरो यूएसडी कुछ ये रेट चल रहा है, ये रेट है, ये रेट है, ये रेट है, जो हमारे पास प्राइस चल रही होती है ना MT4 में, तो ये एग्री कर लेते हैं कि हम इस रेट से, मिसाल के तौर पे ये रेट है 1.1286 समथिंग, ठीक है। इस रेट से ऊपर हम करेंसी को नहीं जाने देंगे, ओके। और एक ऐसा ही लेवल एक डिफाइन कर लिया जाता है, मिसाल के तौर पे 1.0123, मिसाल के तौर पे एक ऐसा लेवल डिफाइन कर लिया जाता है और ये आपस में एग्रीमेंट होता है इनका कि इस लेवल से हम अपनी करेंसी को डी वैल्यू नहीं होने देंगे, राइट। और इसके साथ साथ फॉरेक्स मार्केट में ये धमकी देते हैं। देखिए, जब भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग हो रही होती है ना, जैसा कि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटराइज ट्रेडिंग भी होती है, हम ये जानते हैं कि फ्यूचर मार्केट ऑन होने के साथ उस मुल्क के बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब फ्यूचर मार्केट ऑफ होती है तो कंप्यूटराइज ट्रेडिंग भी चल रही होती है, ठीक है। और अगर पूरी दुनिया में किसी भी करेंसी को एकदम से बाय कर लिया जाए तो उस मुल्क की मईशत पे असरअंदाज होता है। लास्ट फंडामेंटल लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। अगर बहुत ज़्यादा करेंसी किसी भी कंट्री की सेल हो जाए तो उसकी उस कंट्री की मईशत के ऊपर वो असरअंदाज होती है, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट के बाद ये फॉरेक्स मार्केट को धमकी देते हैं। ये कहते हैं कि खबरदार, इस लेवल से हम मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे और इस लेवल से हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कोशिश करता भी है इस लेवल से नीचे और ज्यादा सेल करने की, तो ये क्या करते, ये इंटरेस्ट रेट हाइक या इंटरेस्ट रेट कट, और जो आपको याद होगा हमने जो 3 टूल्स पढ़े थे कि ये अपनी इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये उन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अपने बैंक के प्रिंटर्स को ऑन कर सकते हैं और धड़ाधड़ नोट छापना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये रेट इस अपर लेवल तक पहुंच जाए, नोट धड़ाधड़ छपेगा और वो मार्केट के अंदर आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से डिमांड सप्लाई का रूल अप्लाई होता है यहाँ पे, और उसके बाद क्या होता है कि इसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये लोग इस लेवल से ऊपर नहीं जाने देते मार्केट को। ऐसे ही मार्केट अगर बहुत नीचे गिर रही है तो इस लेवल को अगर हमें कहीं से ये पता